नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में लता मंगेशकर को याद किया। कहा, इतने लंबे समय तक उनकी आवाज ने देश को भावनाओं से भर दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना काल के बाद दुनिया नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ी है। भारत को इस मामले में नेतृत्व के मसले पर पीछे नहीं रहना है। पीएम ने कहा, गरीब आवास योजना का लाभ मिलते ही गरीब लखपति बन जाता है। गरीब के घर में चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिले तो ये अच्छा है। पीएम ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब दिन रात को रात कहे तो तुरंत मान जाए, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने योग का विरोध किया, मजाक बनाया, फिट इंडिया का भी विरोध किया। इनके कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। बिजनौर रैली में पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि बीजेपी पूरे देश को अपना परिवार मानती है। बीजेपी में भाई भतीजावाद और तुष्टिकरण नहीं है। पीएम ने कहा, नकली समाजवादियों में विकास ठहरा हुआ था और हमारी सरकार में विकास के लिए कोई भेदभाव नहीं हुआ। किसानों का अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार में गन्ना किसानों को तेजी से भुगतान किया गया। ओवैसी पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि ओवैसी का ना तो हापुड़ में कोई कार्यक्रम था, ना ही उनके आने की कोई सूचना दी गई थी। अमित शाह ने कहा कि 2 अज्ञात लोगों ने काफिले पर फायरिंग की थी, लेकिन सुरक्षित बाहर आ गए थे ओवैसी और वाहन के निचले हिस्से पर 3 गोली के निशान भी थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 2 अनाधिकृत पिस्टल भी बरामद की गई थी। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। के मनोहर लाल ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा कि साल 2014 के बाद से बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। बीजेपी की राज्य दर आगे बढ़ी है। हरियाणा में तेजी से विकास का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें सिस्टम, कानून और संविधान से चलती हैं। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई अगली डेट पर होगी। हरियाणा सरकार ने मामले में सुनवाई के लिए याचिका दायर की है। आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण के खिलाफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार का जुमला करार दिया है और कहा है कि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की। सजा काट रहा सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम गुरमीत को 21 दिन की फरलो मिल चुकी है। सबसे पहले राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा। राम रहीम के फरलो पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है। फरलो किसी भी आम कैदी का अधिकार है। सीएम ने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। 3 साल पूरा होने पर कैदी आवेदन कर सकता है। प्रशासन और जेल प्रशासन विचार कर फैसला लेता है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राम रहीम भी आम कैदी है। उसे नियम के अनुसार ही फरलो दी गई है। प्रशासन तमाम इंतजाम पूरे करने के बाद ही उसे ले गया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर फरलो नहीं दी गई है। अगर उसकी सजा 3 साल पहले पूरी हो जाती तो उस समय उसे ये फरलो दी जाती। दिल्ली में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं और इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों, कॉलेजेस को भी संचालित करने की अनुमति मिल गई है। नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। हालांकि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाई के विकल्प होंगे।
शिक्षण संस्थानों को कक्षा संचालित करने के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जिन शिक्षकों के वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें ज्वाइन करने की इजाजत नहीं होगी। यूपी में आज से स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। यूपी में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खुले गए। यूपी में स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। बिहार में आज से स्कूल कॉलेज खोले गए। 8वीं तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ और 9वीं से ऊपर की कक्षा वाले 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खुले। गुजरात में कोविड के नए मामले घटने पर गुजरात सरकार ने आज कक्षा 1 से 9वीं तक के लिए स्कूलों को फिर से खोला। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से कम मामले सामने आए। 895 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1410 नए कोरोना के केस सामने आए। 14 लोगों की मौत हुई। 3324 लोग ठीक हुए। दिल्ली में 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5171 नए मामले दर्ज हुए। 6 लोगों की मौत हुई। 10,662 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 4000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। संक्रमण से 7 मरीजों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस से 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित होने की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में 9666 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए और कुल मामलों की संख्या 78,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। 66 मरीजों की मौत हुई। 1 लाख से ज्यादा मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। हरियाणा में 24 घंटे में 1540 नए मामले दर्ज हुए। 9 मरीजों की मौत हुई। 3000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में एक दिन में 564 नए मामले दर्ज हुए। 1 मरीज की मौत हुई। 900 लोग रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में 149 नए मामले दर्ज हुए। 300 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। तो क्षेत्र में 24 घंटे में 46 नए मामले दर्ज हुए। 40 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 400 के करीब। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले दर्ज हुए। 191 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 700 के करीब पहुंची। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 86 नए मामले दर्ज हुए और 86 ही रिकवर भी हुए। एक्टिव केस की संख्या 700 के पार पहुंची। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 22 नए मामले दर्ज हुए। 101 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 400 के पार पहुंची। रोहतक में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 39 मामले दर्ज हुए। 110 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 27 नए मामले दर्ज हुए। 188 लोगों ने कोरोना को मात दी। 1 की मौत हुई। पितला में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में 3 राज्यों से आए 300 पहलवानों ने अपना जौहर दिखाया। गांव छायसा में हरियाणा वे हाउस के चेयरमैन और पितला विधायक नैनपाल रावत ने कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी खेल नीति बनाई। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही है। बड़ा खेल महोत्सव देखने को मिल रहा है। विधायक नैनपाल रावत ने इस मौके पर घोषणा की, खिलाड़ियों के लिए गांव में सुंदर भवन निर्माण जल्द होगा। करनाल जिला सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और 2 दिन विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। 2 दिन तक किसान करनाल में विरोध करेंगे। गौरतलब है कि खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग और किसानों के साथ हुए समझौते को लागू किए जाने की मांग को लेकर किसान ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैथल में लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन की महिलाओं ने धरना दिया, नारेबाजी की। वर्कर्स का कहना है कि हमने हड़ताल 15 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार जल्द बातचीत करके मांगों का हल निकाले।
चरखीदादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया। 14 फरवरी तक बढ़ाने को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन सचिव अनिल शिवराण ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। पंचकुला में विकास मंच के बैनर तले लोगों ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे, नारेबाजी की गई। विकास मंच के सदस्यों ने नगर निगम पर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम में पब्लिक हित के लिए काम नहीं हो रहा है। कोरोना के समय किए गए अंतिम संस्कार के मामले में फर्जीवाड़े पर भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। गुलाचीका में अध्यापकों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के घर का घेराव किया। बीते दिनों डीसी आवास पर प्रदर्शन में सस्पेंड अध्यापकों का सस्पेंशन वापस लेने पर यह प्रदर्शन किया गया। जेजेपी विधायक ने ज्ञापन नहीं लिया तो अध्यापकों ने उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार को अध्यापकों ने ज्ञापन नहीं दिया, विधायक के घर पर ज्ञापन चिपका दिया। पलवल बार में अधिवक्ता के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील मामले को झूठा बताते हुए कैंसिल कराने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। वकीलों का कहना है कि अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में वकीलों से संपर्क कर हड़ताल किए जाने की रूपरेखा बनाई जाएगी। करनाल में डीसी निशांत कुमार यादव ने शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर निरीक्षण किया। कहा जल्द असंध बाईपास का निर्माण होगा। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटबंध होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को रॉन्ग साइड चलना पड़ा, जिससे एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं रॉन्ग साइड आने वाले लोगों का कहना है कि कटबंध होने से काफी परेशानी हो रही है और रॉन्ग साइड जाने पर पुलिस चालान भी काट देती है। ऐसे में लोग जाए तो कहां जाए। साबर सिटी की शीतला कॉलोनी में सड़क पर भरे सीवर के गंदे पानी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। बल्लभगढ़ की सूबेदार कॉलोनी में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से लोग न रखे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सीवरेज की समस्या से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सीवरेज की समस्या की तरफ अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी में लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। पनीना दादरी रोड के पास खेड़ी गांव में पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और फतेहाबाद पुलिस की टीम को मिली कामयाबी। रतिया में 500 ग्राम अफीम सहित बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने ADGP श्रीकांत यादव की दिशा निर्देश के अनुसार स्टेट पर चलाए गए नशा तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए तस्कर को पकड़ा। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में युवाओं से नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। चाहेड बे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। शाखा की प्रमुख सोमवती ने बताया कि कल कुछ युवक पुलिस अधीक्षक के पास पेश हुए थे। उनसे नौकरी के नाम पर ठगी की गई थी। विज्ञापन दिया गया था जिसमें 25 से 30 हजार की नौकरी की बात की गई थी। इन स्टूडेंट से 20-20 हजार रुपए लिए गए। कंपनी ज्वाइन कराई गई, ट्रेनिंग दी गई। जब उनसे काम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने वापस पैसे मांगे, लेकिन कंपनी ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया और डराया धमकाया भी। करनाल में बेखौफ बदमाशों ने पौष इलाके में घर को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि चोर खिड़की के जरिए घर में घुसे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीआईए टोहाना पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की 410 ग्राम हेरोइन बरामद कर कार सवार महिला के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कार से पुलिस को 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। रेवाड़ी में दिन दहाड़े घर से दुकान जा रहे कार सवार दुकानदार से बाइक सवार 9 बदमाशों ने रिवॉल्वर की नोक पर 22,000 की नकदी लूटी और उसका मोबाइल फोन भी लूटा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। चरखीदादरी के गांव जेवली के युवक की राजस्थान के सूरजगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले शराब के ठेके पर हत्या की गई। मृतक के पिता ने बताया कि मेरे लड़के के साथ मारपीट करके हत्या की गई। जांच अधिकारी ने बताया कि युवक ठेके पर काम किया करता है। परिजनों के बयान पर 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया।
हादसे के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई, 4 महिला मजदूर घायल हुए। सुल्तानपुर गांव में मनरेगा के तहत काम चल रहा है। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने मजदूरों को कुचल डाला। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रेवाड़ी के बावल के अनाज मंडी के पास खून से लथपथ युवक का शव बरामद हुआ। मृतक निजी कंपनी में बतौर सहायक इंजीनियर कार्यरत था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सोनीपत के सेक्टर 15 में संदिग्ध परिस्थिति में हरियाणवी रागनी कलाकार सरिता चौधरी का शव बरामद हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। गुरुग्राम में सेक्टर 108 फ्लैट में महिला वकील का संदिग्ध हालत में शव मिला। महिला वकील काफी समय से अपने दोस्त के साथ लिव इन में रह रही थी। परिजनों ने महिला वकील की हत्या की आशंका जताई है। मृतक महिला का डाइवोर्स केस चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पलवल में पुलिस मुखबिरी के शक में एक 22 वर्ष युवक की हत्या की गई। हत्या का आरोप गांव के ही 5 नामजद सहित 10 युवकों पर लगा है। मृतक अपने बड़े भाई के साथ ढाबा चलाकर अपनी आजीविका कमाता था। दोनों भाइयों को पुलिस को शिकायत देने के शक में धमकी मिली थी। किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। करनाल के निसिंग से लापता 25 वर्षीय युवक का शव पानीपत की नहर से बरामद किया गया। परिजनों का कहना है कि युवक की किसी से दुश्मनी नहीं थी, न ही उसे तैरना आता था। युवक के घर से बाहर घूमने की बात कहकर निकला था, उसके बाद से लापता हो गया। जांच अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झज्जर के सोंधी गांव में दामाद ने चाचा ससुर की गोली मारकर हत्या कर डाली। हत्या के पीछे आपसी कहासुनी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पिपली रोड पर नग्न अवस्था में झाड़ियों में अज्ञात महिला का शव मिला। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेजा गया। पुलिस जांच में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाया गया। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 9 फरवरी को बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में कई बार बदलाव होंगे। इस दौरान ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में 9 से 12 फरवरी के बीच दिन में तापमान सामान्य 24 डिग्री सेल्सियस से कम, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है।